दोहे लेसन 2 में पढ़े थे। अब लेसन 2 में ही हम रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका 5वां दोहा है। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मोन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। इस पंक्ति में पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मोन, इसमें रहीम जी कहते हैं कि पावस यानी वर्षा ऋतु के आने पर कोयल जो है अपना जो मौन साध लेती है। अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। दादुर बक्ता यानी कि मौन जो कोयल है वो अपने मन में यह विचार करके मौन साध लेते कि अब तो मेंढक जो हैं वो बक्ता हो गए हैं। यानी कि जब बारिश का मौसम आता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे मेंढक जो हैं वो इकट्ठे जो हैं बोलते हैं और उनकी आवाज जो है सुनना इतना अच्छा नहीं लगता। तो उस समय जो है कोयल जो है मौन धारण कर लेती है। अर्थात इसमें रहीम जी क्या समझाना चाहते हैं, इसमें रहीम जी जो है वो बताना चाहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं वो मौन सिर्फ उतने समय के लिए ही धारण करते हैं जब तक शोर शराबा हो या बढ़ चढ़कर मूर्खतापूर्ण बातें हों। वो अपने अनुकूल समय का इंतजार करते हैं। जैसे ही अनुकूल अवसर मिलता है तो विद्वान फिर ज्ञान और मानव कल्याण की बातें करने लगते हैं। खून, खांसी, खुशी, वै प्रीत, मद। दोहा 7 ये लेसन नंबर 2 में वृंजी द्वारा लिखा गया है। इसमें करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसमें वृंजी कहते हैं करत करत अभ्यास थे, यानी कि बार बार पुनः पुनः अभ्यास करने से जड़मती होत सुजान, जड़मती यानी कि कम बुद्धि या मूर्ख बुद्धि भी जो है वो ज्ञानवान बन जाता है। इसमें वृंजी ने बताया है जिस प्रकार एक खिलाड़ी है या कोई संगीतकार है वो बार बार रियाज करने से अपने उसमें परफेक्ट हो जाता है, उसी तरह से एक अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से इंसान जो है वो बुद्धिमान बन जाता है, यानी कि उस विषय में परफेक्ट हो जाता है। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार कुएं से एक बाल्टी या घड़े द्वारा एक रस्सी की सहायता से पानी खींचा जाता है, तो जब उस रस्सी से पानी खींचा जाता है तो उसकी जो सील है, उसके यानी कि जो पत्थर है उसके ऊपर रस्सी के बार बार आने जाने से उसके ऊपर निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार इसमें कवि ने बताया है कि जो मूर्ख व्यक्ति निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर उसका निशान बन जाता है। इसीलिए किसी को भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। दोहा 8 इसमें वृंजी का ये दोहा है। इसमें नैना देत बताए सब, हित को दे हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। इसमें वृंजी ने कहा है कि नैना देत बताए सब। नैना यानी कि हमारी आंखें। तो जैसे आदमी के नयन यानी कि आंखें उसके हृदय में विद्वान, मतलब उसके हृदय में आने वाले अच्छे बुरे हर भाव को बता देती है। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। आरसी यानी कि आईना, जैसे एक साफ सुथरा आईना यानी कि दर्पण हम हर व्यक्ति के रंग रूप अच्छे बुरे के बारे में दिखा देता है, उसी प्रकार आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। प्रेम करने वाले की जो आंखें होती हैं उनमें चमक होती है। जिस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा होता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अगर व्यक्ति के मन में शोक है तो उससे उसके आंसू निकल आते हैं। इस तरह से आंखें ही व्यक्ति के मन के भाव को ठीक प्रकट कर देती हैं।